जो मॉडल पेपर जारी हुआ है वो सारे करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ भी जितना भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप पे विश्वास नहीं होगा कि हम अच्छे कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर है वो सारे एक बार खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम हिंदी का करते हैं, ठीक है। तो पैटर्न सेम रहने वाला है इस बार भी, ठीक है। डबल क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन। और पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन था कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, ठीक है। तो रेखांकित अंश किस पद का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें जो रेखांकित है वो कहीं नहीं किया गया है मॉडल पेपर में, ठीक है। अगर हम बच्चे को करते हैं तो हमारा संज्ञा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं अगला। फटाफट, जल शब्द क्या है? तो जल शब्द का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, ये पूछा है। तो जल मीठा होता है, ठीक है। ऐसे वाक्य के हिसाब से आप सेट करके सही आंसर मार सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। चलिए आगे। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है, ठीक है। तो वाक्य में से पूछा गया क्वेश्चन, और व्याकरण में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन सब है, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो बादल घिरे है और लगा हुआ है बीच में, और लगा हुआ है या बहुत सारे चीज़, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य नहीं होगा, ठीक है। मिश्र वाक्य में कॉमा लगा रहता है, और ये क्या हो जाएगा? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है, और लगा हुआ है। चलिए आगे। कौन आ रहा है, ठीक है। कौन आ रहा है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको पता होगा कि कौन सा सर्वनाम का उदाहरण होगा, तो प्रश्नवाचक, ठीक है। चलिए आगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के हमारे मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने? तो संज्ञा के 5 भेद। चलिए आगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य जो हमारा वॉइस जिसे कहते हैं, तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव होता है, ठीक है। और हिंदी में 3 गो होता है, ठीक है। वाच्य के भेद तो कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। चलिए आगे। बिहार के राज्यपाल कौन है? प्रश्नवाचक क्वेश्चन आंसर लगा हुआ है। तो इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन किसका होगा? कौन लगा हुआ है, तो कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका कुछ खा लो, तो किस सर्वनाम? कुछ खा लो, कुछ ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो कुछ कोई, तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक, ठीक है। आगे। आगे आए शब्दधन कौन सा विशेषण है, ठीक है। शब्दधन विशेषण पूछा है, संज्ञा सर्वनाम नहीं, विशेषण, ठीक है। तो संख्यावाचक नहीं होगा, ठीक है। शब्दधन, ठीक है, संख्या का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे। न गुणवाचक भी नहीं होगा, न सर्वनामिक होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे। सेना का पर्यायवाची क्या है? तो सेना का पर्यायवाची क्या होता है? वाहिनी, ठीक है। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नया। वाहिनी, ठीक है। आगे। किरण का पर्यायवाची शब्द, तो किरण का पर्यायवाची शब्द जानते होगे, ज्योति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे। अभिमान का पर्यायवाची शब्द, तो अभिमान का पर्यायवाची शब्द याद रखना अस्मिता होता है, ठीक है, अस्मिता। चलिए आगे। चतुर का पर्यायवाची शब्द, तो चतुर का पर्यायवाची शब्द प्रणवी, प्रणवी, ठीक है। प्रवीण, ठीक है, प्रवीण होता है, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? परीक्षण गलत है, ठीक है। परिणाम ऐसे होता है, प्रसाद ऐसे होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो कौन सा शुद्ध शब्द है? समिति ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जस्ट ऐसे लिखा जाता है। हिंदुस्तान तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे।
पवन का उच्चारण स्थान, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प वर्ग का ओष्ठ, ठीक है, आप पढ़े होगे ओष्ठ। चलिए आगे। मूर्धा वो मूर्धा स का उच्चारण स्थान तो कहाँ से होता है? मूर्धा से, ठीक है। इससे कौन सा स कहते हैं? तो मूर्धा स, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। आगे दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल के कौन से प्रकार है? तो दिनेश पढ़ रहा है, ठीक है, चल रहा है अभी मतलब कि काम जारी है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्कालीन, तत्कालीन वर्तमान काल, ठीक है। चलिए आगे। कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसे याद रखना, ये भाववाचक, ठीक है, भाववाचक है। दयालु मतलब। आलोक पढ़ रहा है, खेलने गया है, पढ़कर खेलने गया है, ठीक है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो आलोक पढ़कर खेलने गया है, तो किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? पूर्वकालिक, ठीक है, पूर्वकाली यानी कि खेल कर गया है, ठीक है। आलोक पढ़कर खेलने गया है, ठीक है। चलिए आगे। पूर्वकालिक। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। आगे। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो रसोई घर, रसोई का या के की लगा होता है, कोई कारक लगा हुआ, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे। त्रिकोण, त्रिकोण शब्द कौन सा समास है? तो त्रि लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास। कोई भी संख्यावाचक लगा रहता है पहले, द्वि या चतुर्थ या कुछ भी लगाओ शब्द के पहले, तो कौन सा हो जाएगा समास? हमारा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो देश विदेश, ठीक है। बीच में क्या है? तो देखो ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे समझ जाना कि ये कौन सा द्वंद्व समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आगे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? उसका कमर चौड़ा है, ठीक है, उसकी कमर चौड़ी से होता है, ठीक है। सीता ने झूठ कहा था, ठीक है, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। सीता ने झूठ कहा था, ठीक है, सीता ने झूठ कहा था। झूठ क्या है? पुल्लिंग। आगे। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? तो बीच में क्या लगा हुआ है? पता होगा आपको, तो कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए। अ, खि- खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तो खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? ये तद्भव तत्सम तो नहीं होगा, ठीक है। कौन सा? तो देशज है, ठीक है, यानी कि देश की बोली है, ठीक है, हमारे देश में बोले जाता है खिचड़ी। आगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। चलिए आगे। आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? आंखों से देखा यानी कि किस चीज से देखा? तो आंख से देखना, तो एक कौन सा कारक? कर्ण कारक का, ठीक है। कौन से कारक का उदाहरण है? तो कर्ण कारक का। चलिए आगे। किसी की सहायता से देखना, से लगा हुआ तब अधिकरण कारक है, या कोई चीज अलग हो रहा होगा तब। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज लोक कृति का अर्थ है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? एक साथ दो काम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे। पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ता यानी कि कोई चीज अलग हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। उसमें क्या था? तो उसमें सहायता लिया गया था कि आंख से, तो सहायता लिया गया तो कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज अलग होगा तो ये अपादान कारक का उदाहरण होगा, ठीक है। आगे। राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो राम ने कहा होगा, ठीक है। तो कहा होगा क्या हो रहा है? संवेदना हो रहा है कि निश्चय नहीं है, हो रहा होगा, उसे भी नहीं पता है, ठीक है। तो संवेदनावाचक, ऑप्शन नंबर बी। आगे।
राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्रीय शब्द का विशेषण राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी आगे। अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा है? ठीक है, अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक। ठीक है, आगे। मोती शब्द का संज्ञा है? तो मोती, अगर मोती कहे तो जातिवाचक होगा, और यदि माला कह दे, ठीक है, माला रहेगा तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, समूहवाचक। और मोती, मोती कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक का है। लेख, लेखक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो लेखक कौन सा है? जातिवाचक हो जाएगा कि लेखक, बड़ा लेखक, छोटा लेखक, मोटा, काला, बहुसंख्यक का लेखक। ठीक है, तो इससे निश्चित नहीं हो रहा है, तो कॉमन, कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, चलिए आगे। वैसे शब्द जो, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत या और प्रकृति के विकृत होकर हिंदी में आए हैं? ठीक है, तो कौन, क्या कहते हैं उसे? तदव। ठीक है, क्या कहते हैं? तदव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत के बिना। चलिए आगे। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका, नायिका। आगे। विशिष्ट यानी वर्षा होना, अधिक वर्षा होना, विशिष्ट का मतलब होता है, तो विशिष्ट का भाव काव्य खंड के लिए एक शब्द में है। ठीक है, तो विशिष्ट का अनाविशिष्ट हो जाएगा, यानी कम वर्षा होना। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो सज्जन, संत जोड़ जन, ये नहीं होगा। ठीक है, महर्षि, महा जोड़ ऋषि, ये भी नहीं होगा। गायक में गे प्लस अयक, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यश जोड़ धरा, यशोधरा। ठीक है, चलिए आगे। आगे है चतुर शब्द कौन सा समास है? तो चतुर शब्द कौन सा समास हो जाएगा हमारा? बहु, चतुर्थ द्विगु समास नहीं दिया रहेगा तब हम किस में मारेंगे? तो बहुविधि में। ठीक है, एक इसका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, चतुर्भुज यानी गणेश भगवान को डिनोटेट किया जाता है का दूसरा नाम से। ठीक है, अगर इसमें द्विगु रहता तो द्विगु समास में हम टिक लगाते। ठीक है, अगर नहीं है वो तो तब हम बहुविधि में समास में लगाएंगे। ठीक है, आगे। कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? तो कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? कृत्य जोड़ तव्य, तव्य, तो क्या हो जाएगा? तव्य प्रत्यय, जो लास्ट में लगा रहता है। ठीक है, आगे। शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बाद में लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, और पहले उपसर्ग। आगे। फल, फल फूल शब्द कौन सा समास है? तो द्वंद्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपके। ठीक है, द्वंद्व समास के बहुत सारे, माता पिता, भाई बहन, ये सब, दोस्त यार। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, अभ्यागत का, तो अभी जोड़ आगत, ऑप्शन नंबर सी। आगे। उप, उपपवन, उपपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा होगा? उप जोड़ वन। ठीक है, उप हो जाएगा। अगर यहाँ पे उप नहीं होता तो ऊ होता, तो ऊ मारते। ठीक है, ऊ में ऊ जोड़ पवन, उप पवन, दोनों का अर्थ हो रहा है, पवन भी हो जाएगा, वन भी हो जाएगा, दोनों का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं रहता, उप नहीं रहता, ऊ रहता तो ऊ में मारते। ठीक है, चलिए आगे। अभिलाषा, अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिलाषा में अभी। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है? पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कमीज, कमीज क्या है? कमीज पुरानी है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तोप, ये भी नहीं होगा। संस्था नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं, स्त्रीलिंग है ना, ये हो जाएगा। सहयोग, सहयोग, उसकी सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित, पुष्पित। आगे। यह नया माल है। ठीक है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया शब्द क्या है? क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण।
आगे दिन शब्द का विशेषण क्या हुआ? तो दिन शब्द का विशेषण दैनिक। दिन शब्द का विशेषण दैनिक। ठीक है, चलिए आगे। अंडे के छिलके शीर्षक का रचना किसकी है? तो किसकी है? मोहन राकेश की। ठीक है, मोहन राकेश की, अंडे की छिलका। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे? तो कविता के नए प्रतिमान पे। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान पे। आगे, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है? तो किस विधा की? आलोचना की। ठीक है, आलोचना करते, आलोचना करने की विधा। आगे, विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? तो किसकी है विनय पत्रिका? तुलसीदास की। तुलसीदास की। आगे, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो अष्टयाम ब्रजभाषा है। ठीक है, ब्रजभाषा। आगे, कवि भूषण के आश्रयदाता कौन कौन थे? तो शिवाजी थे, छत्रसाल थे और साहू जी थे। साहू जी कौन थे? तो शिवाजी के बेटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो किससे? अच्छे से पढ़े हुए तो पता होगा, बातचीत। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आगे, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो किस पाठ से? ओ सदा नीरा से। ठीक है, ओ सदा नीरा। आगे, रानीखेत नायक स्थान की चर्चा किस पाठ में है? तो किस पाठ में है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। आगे, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पाठ कविता से है? तो किस पाठ कविता से है? बंधी हुई मुट्ठियों का। तो जन जन का चेहरा एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? तो किस कविता से संबंधित है? पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग। आगे, निम्नलिखित में कौन कामियानी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? ठीक है, नहीं है, मनु है, ये भी है, इंडा, ठीक है, ये भी है, सत पूरा नहीं है। ठीक है, सत पूरा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, ये नहीं है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, ठीक है, कि कौन कहानी मानी जाती है? तो कौन कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, हजरा सिंह वाला। गैंगरिंग का उल्लेख किस कहानी में है? ठीक है, तो गैंगरिंग का उल्लेख किस कहानी में है? हमारे रोज कहानी में। ठीक है, रोज कहानी में, जो एक प्रकार का बीमारी है जो कांटे के चुभने से हो जाता था। ठीक है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो किसको? सुखदेव को। ठीक है, सुखदेव जी को उन्होंने पत्र लिखा था। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया? तो किसने करवाया? जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है, आगे, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा कौन है? ठीक है, तो साहित्यिक विधा कौन है? एकांकी है। ठीक है, एकांकी, छोटा एक नाटक एकांकी है, उसे कहते हैं। जूठन झूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है? तो किस विधा में रचित है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी सी होगा या बी होगा। ठीक है, सी। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। चलिए आगे, पंजाब के अमृतसर में। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जन्म वाला रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो मॉडल पेपर में से आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और उसी पॉइंट से आपको देखने को क्वेश्चन मिलते हैं सारे।
तो पठित कविता के अनुसार चितकी किसके लिए तरसती है, ठीक है। तो किसके लिए? स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। बहुत सारे लेखक का जन्म कहाँ हुआ है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। कवि रामशेर कवि शामशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो किसका किया है? उषा का, ठीक है। उषा का, ऑप्शन नंबर डी। मोहन राकेश की माता का नाम क्या है? तो मोहन राकेश की माता जी का क्या नाम है? बच्चन कौर, ठीक है। क्या नाम है? बच्चन कौर, ऑप्शन नंबर ए। नावर सिंह के पिता का क्या नाम था? नावर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह, नावर से नागर, ठीक है। आगे आगे कवि मुक्तिबोध के मानव की आत्मता को क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? एक माना जाता है, ठीक है। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है। आत्माराम दुबे। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर के रूप के पद पर कार्य किया था? तो किस पे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है। किसमें? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है। चलिए आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? तो क्या नाम है? ठाकुर नाथ सिंह, ठीक है। ठाकुर नाथ सिंह, पिता का क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी के ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। ठाकुर रामनाथ सिंह। आगे जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष? 1902 ईस्वी में, ठीक है। भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने विदेशियों से किस संग्राम का संचालन किया? किस संग्राम का? मुक्ति संग्राम का, ठीक है। मुक्ति संग्राम का, ऑप्शन नंबर बी। आगे राजा न्यायदेव, चले तो राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से? कर्नाटक राजवंश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे कौन नंबर? बी नंबर, ठीक है। चलिए मॉडल छोड़ के मत जाना, ठीक है। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1543 में, ठीक है। चलिए कवि रघुवीर साय के अनुसार कौन अपनी जयप्रकाश जय जय जयकार करता है, ठीक है। कौन करता है? अधिनायक कवि रघुवीर साय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? कौन? अधिनायक, ठीक है। निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? तो कौन पात्र है? वजीरा सिंह है, बोधा सिंह है, ठीक है। पोलू राम है, ये भी है, ये नहीं है, वीरा सिंह नहीं है, ठीक है। वीरम सिंह नहीं है। आगे राष्ट्रीय कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? रामधारी सिंह दिनकर, पता होगा। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो किस युग के थे? छायावादी छायावादी उत्तर वादोत्तर युग के, ठीक है। छायावादी उत्तर के युग के कवि थे, ठीक है। आगे तीरछ तीरछ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है? तो कौन क्या है? ये एक कहानी है, ठीक है। किस टाइप का कहानी है? एक कहानी है, ठीक है, ये याद रखो। आगे ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ सही साहित्य में किस विधा के है? तो यात्रा वितरण के वित्रता। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन है? ज्ञानेंद्रपति, ठीक है, ज्ञानेंद्रपति। आगे कुमोदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? अशोक वाजपेयी ने, ठीक है, अशोक वाजपेयी ने। आगे क्वेश्चन छोड़ के मत जाना भाई, करके जाना है। और भी जो भी लघु त्रिय प्रश्न है वो एक बार देख लो, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बनते हैं नहीं बनते हैं पूरा देख के जाना, ठीक है।
चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो किस देश के? रूस के। ठीक है, आगे अ, इवान इवान ठीक है, दियामित देमिचित चेखव ये कोव पेश में क्या करता था? क्या था? ठीक है, तो क्या था? एक क्लर्क थे। ठीक है, नाम है कुछ प्रतिपूर्ति से शायद है। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो कौन? हेनरी लोज लोपेज। ठीक है, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कौन है वात्सल्य कवि के जो कृष्ण राधा के चर्चा करते रहते हैं? तो सूरदास जी। ठीक है, कौन? सूरदास जी। ठीक है, आगे कारमेन किस कहानी का पात्र है? तो कारमेन किसका? पेशी का। ठीक है, पेशी पेशगी पेशगी का। ठीक है, पेशगी का। आगे प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खत्म। इसके बाद निबंध लिखने को देगा, तो आप अच्छे से पहले निबंध को लिखना है। आप सिलेक्ट कर लो कि किस पे लिखना है, जैसे कि हमारे पावन पर्व, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया, या जो भी कुछ अलग, मतलब जो मोस्ट आप उसके बारे में अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, या आपका प्रिय खेल, ये सब हो गया। इसके बाद हमारा हो गया सेकंड आता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों के सप्रसंग व्याख्या। तो व्याख्या करने को कहता है, तो आप दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक की पहले व्याख्या कर लो। ठीक है, तो पता होगा कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष किससे लिया गया? ये हमारे बातचीत का। ठीक है, बातचीत के बारे में। ठीक है, तो शुरुआती कैसे करना है ये सब आपको पता होगा। ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत पाठ से लिए गए, जिसके लेखक हमारे कौन है? अ, तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, और इनके द्वारा इस पंक्ति के माध्यम से कहा जाता है कि जब तक मनुष्य, ये सब अपने मन से लिख देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से, ये नहीं कि कुछ भी, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन, या इन दोनों में से पत्र लिखो या एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, जो अच्छा लगता है वो दोनों में से कोई एक लिखना है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो इनमें से कोई अपना 5 पहले प्रश्न अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, जो जो आपको आता है, जो आसान है थोड़ा। ठीक है, तो लहना सिंह के गाँव में आए तुर्की मौलवी क्या कहते हैं? तो क्या कहते थे कि वेद पढ़ के वे सब क्या, तो हवाई जहाज उड़ाना सीख गए। ठीक है, ये सब बुद्ध आनंद ने क्या कहा था? ये भी आसान क्वेश्चन है। भगत सिंह की विद्यार्थी से की अपेक्षा क्या थी? ये भी हो जाएगा। गांधी जी ने शिक्षा के आदर्श क्या थे? तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी 5 सिलेक्ट कर लो और आंसर लिख दो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा, हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के 3 उत्तर दे। तो 6 गो क्वेश्चन रहेगा आपको, इनमें से कितने बनाने होंगे? तो 6 गो क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 6 गो क्वेश्चन में से 3 गो जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन सब है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, इसमें इसके बाद आता है हमारा संक्षेपण लिखने को। ठीक है, तो इस पे संक्षेपण लिख देना है। कैसे लिखा जाता है तो पता होगा आपको। ठीक है, तो इतना होने के बाद आपका ये कंप्लीट हो गया सेशन, और इसका मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, अच्छे तरीके से। और फिजिक्स का मॉडल पेपर, केमिस्ट्री का, मैथ का भी कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों चारों का मॉडल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब तैयार हो जाओ। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी घूम करने वाले हैं, कम से कम 500 1000 एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन करोगे तब समझो कि बढ़िया तैयारी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।